फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। तो सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है यह अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है यह असफलता का भय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री TLM की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 4, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। यह मुख्य रूप से बढ़ावा देती है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो ये संज्ञानात्मक सहारा जो है, ये संज्ञानात्मक सहारा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को कम करना, ये भी नहीं है। शिक्षार्थी की अपेक्षा करना, शिक्षण की रणनीति बदलना, ये शिक्षण की रणनीति बदलना। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं सम्मान और सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना। सीखने में विफलता तब हो सकती है शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सिद्धांत है क्योंकि यह संज्ञान की उपेक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ZPD ये जो है लेवाइगॉस्की का है, अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है, ये कोहलर का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। तो किन बातों को उजागर करता है? तो यह पर्यावरणीय कारक को उजागर करता है। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। यह पर्यावरणीय कारक को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है। किस चीज़ की कमजोरी झलकती है? तो यह है झलकती है, किस चीज़ की कमजोरी झलकती है? आत्मनियमन की कमजोरी झलकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? तो यह कौन से कारणों?
ऑप्शन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है, पर्यावरणीय कारक। क्वेश्चन नंबर 14, इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है, इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है। ऑप्शन बी इसका सही है, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से यह सुविधाकर्ता के रूप में भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 16, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला तैयार हो। क्वेश्चन नंबर 17, केवल अंकों में प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा प्रोत्साहित होता है, जिज्ञासा के द्वारा। इसके द्वारा यह जो है प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 17, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा प्रोत्साहित होता है, तो यह बाहरी प्रेरणा, मतलब केवल अंक से प्रेरित हो रहा है, ये अंदर से नहीं जा रही है, तो इसका ऑप्शन जिज्ञासा नहीं होगा, ये जो है बाहरी प्रेरणा हो गया। जैसे अगर किसी को जो है जैसे किसी को इनाम दिया जाता है, तो इनाम यह बाहरी प्रेरणा हो गया। जो अंदर से प्रेरित होकर किसी काम को करने के लिए या कि एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए, उसको जानने के लिए जो प्रेरणा अंदर से जागती है खुद से, उसे जिज्ञासा कहते हैं, और यह जो है बाहरी प्रेरणा हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। यह जो है क्वेश्चन नंबर 18 का जो है यह संज्ञानात्मक संघर्ष, कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है, संज्ञानात्मक संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पर पड़ता है, दृढ़ता और प्रयास किस पर प्रभाव पड़ता है, यह ऑप्शन नंबर ए सही। किशोरावस्था, क्वेश्चन नंबर 20, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, निम्नलिखित में से संकेत देता है। यह संकेत देता है विकासात्मक संक्रमण कठिनाई का। तो दोस्तों क्वेश्चन और आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन अपना जो है मिला लीजिए कि CDP के 30 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि CDP के 30 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। CDP के बाद 30 क्वेश्चन हम हिंदी का पार्ट वाइज जो है इसका आंसर की लेके आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है, यह जो है सहयोग को बढ़ाना, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 22, किशोरावस्था में भावात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। किशोरावस्था में भावात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है, तो यह कम करता है चिंता और भ्रम। ग्रुप प्रोजेक्ट, क्वेश्चन नंबर 22, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं, तो यह साझा तर्क और प्रोत्साहित करके, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं, यह साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 24, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है, यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर ग्रहण, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25,
कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो यह जो है दंड आधारित नियंत्रण। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? यह दंड आधारित नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वह स्वतंत्रता चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। तो यह पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। तो यह पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। क्वेश्चन नंबर 28। अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियाँ को बढ़ती है। अवधारणा मानचित्रण शिक्षण रणनीतियाँ को बढ़ाती हैं। यह प्रतिक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 28। अवधारणा मानचित्रण जैसे शिक्षण रणनीतियों को बढ़ाती हैं। तो यह ज्ञान का संगठन बढ़ाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 29। एक कक्षा का छात्र सामाजिक चिंतन के कारण समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशी रणनीति होगी। सबसे समावेशी कौन सी रणनीति होगी? सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। CDP का ये 30वां क्वेश्चन है। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधा कारक को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधा कारक को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। नमस्कार साथियों, यूपी टेट का पेपर प्रथम पाली का पेपर हो चुका है, जो कि ये 6 to 8 का पेपर है। 6 to 8 का पेपर है। ये हिंदी का पेपर है। आप लोग हिंदी का ये 30 प्रश्न हमारे साथ मिलाइए। देखिए आप लोगों का कितना क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में सही हुआ। और ये पेपर बहुत ही इजी पेपर आया था। तो हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग जो है आंसर की देखते हैं। इसका दंत का तद्भव रूप है दांत। तरंग तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। तरंग का ये लहर होता है और तुरंग का अश्व होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33। महल शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। महल शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा ये झोपड़ी। अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने। तो ये अनुसार युक्त मानक शब्द जो है ये संगठन है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में संबंधबोधक अव्यय को पहचानिए। निम्नलिखित में से संबंधबोधक अव्यय को पहचानिए। ऑप्शन नंबर डी की ओर इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36। उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम, सेब, केला और अंगूर
पसंद है। मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। ये मुझे आम के बाद ये कामा है, उसके बाद सेब की बात कामा है, फिर केला और अंगूर पसंद है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है ये काफ़ी अनुभव होना, काफ़ी अनुभव होना। दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि 21 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन हिंदी का सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, किला, किला और कीला, किला, कीला युग्म शब्दों का सही अर्थ होगा। तो इसका जो है दुर्ग, लोहे या अन्य धातु की बनी कील। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दुष्य चरित्र, दुष्य चरित्र का सही समास विग्रह होगा। दुष्य चरित्र का सही समास विग्रह होगा। तो यह इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बुरा है जो चरित्र, बुरा है जो चरित्र। क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्वेश्चन, चंद्रवदन, चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। चंद्र के समान वदन, चंद्र के समान वदन जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41, मेघ का समानार्थी शब्द क्या है। मेघ का समानार्थी शब्द क्या है। तो मेघ का समानार्थी शब्द बादल सही है। क्वेश्चन नंबर 42, ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो यह रीतिवाचक का उदाहरण है। राम धन आलय का संधि रूप क्या है। राम धन आलय का संधि रूप क्या है। रामालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 44, उसका सिर खुजलाता है। उसका सिर खुजलाता है यह कौन सी क्रिया है। यह कौन सी क्रिया है। तो यह आकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है। यह आकर्मक क्रिया है। यहाँ सिर में खुद खुजली हो रही है इसलिए यह आकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 45, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं वह कौन सा है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं वह एक शब्द का प्रयोग करते हैं वह कौन सा शब्द है। वह द्विज है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, त्र का व्यंजन किन वर्णों से मिलकर बना है। त्र का व्यंजन किन वर्णों से मिलकर बना है। तो ता आधा ता प्लस र से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है। निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है। राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा। राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है। इस वाक्य में दूध का कौन सा संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है। तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 49, पानी पीता है। श्याम पानी पीता है बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है। श्याम पानी पीता है बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है। इसमें ऑप्शन नंबर सी एक कर्मक क्रिया है।
श्याम पानी पीता है, इसमें एक कर्मक क्रिया है। रा के साथ उ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगी होती है। मात्रा जो है इसमें बीच में लगी होती है। कहाँ पे लगी होती है? बीच में लगी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51, संयुक्त अक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता? संयुक्त अक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता? तो यह स्वर नहीं होता। इनमें से क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से देशज शब्द चुने। इनमें से देशज शब्द चुने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, गड़बड़। ऑप्शन नंबर बी गड़बड़ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, मेरा विचार है कि आज घूमने चलें। मेरा विचार है कि आज घूमने चलें। यह कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, यह जो है मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 54, चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ है शर्म अनुभव करना। दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों का 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और पूरा 150 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग 90 प्लस पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप लोग अवश्य बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, निः धन चल का संधि रूप क्या है? निः धन चल का संधि रूप क्या है? निश्चल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, मेज पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है? मेज पर पुस्तक रखी है, यह सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से पाई जाने वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे र युक्त शब्द को चुनिए। तो यह इसका ऑप्शन होगा दोस्तों 57 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये तिरछी रेखा के रूप में काम में लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार सही होगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि कौन सा सही होगा, इसमें हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, तो दोस्तों ये पूरा गद्यांश हम नहीं पढ़ना है, इसका हम आंसर जो है निकाल चुके हैं। तो आंसर हम पहले से ही सॉल्व कर लिए हैं, तो आंसर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? तो यह आधी कहानी जानने के बराबर है। यह जो है ऑप्शन में यहाँ पे दिया है, ये पैराग्राफ में दिया है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यह एपल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड के एपल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये चौक पूर्णा, यह जो है पैराग्राफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इस प्रकार हम लोगों का ये हिंदी का जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग
30 क्वेश्चन में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन हिंदी में सही हो रहा है और ओवरऑल आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहचान। ये आपको जो है गद्यांश में दिया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार साथियों, यूपी टेट जूनियर का पेपर जो है प्रथम पाली में हो चुका है। तो ये संस्कृत का पेपर है। तो संस्कृत का ये 30 क्वेश्चन हम लोग इसका आंसर की देखने चल रहे हैं। तो आप लोग पूरा 30 क्वेश्चन मिलाइएगा और देखिएगा कि 30 क्वेश्चन में आप लोगों का संस्कृत में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61, दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद कौन सा है? तो दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद दीर्घम है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। जलम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो जलम शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी तोयम होगा। क्वेश्चन नंबर 63, तत् धन क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तत् धन क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो यह है कौन सा रूप उचित है? तत्क्षणम। कौन सा रूप उचित है? तत्क्षणम। क्वेश्चन नंबर 64, लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? लघु कार्यम के लिए लघु कार्य ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65, है गुणेन संपन्न के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? संपन्न गुणा, ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 66, परवेशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 67, क्वेश्चन नंबर 67, परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? परिवर्तते में कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 68, कर्म कारेण यंत्र चल्यते वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त है? तो यह कौन सा वाक्य प्रयुक्त है? कर्मवाच्य। कौन सा वाक्य प्रयुक्त है? कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्यधा पुनः पश्यति वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो यह व्यधा जो है, ये व्यधा पुनः पश्यति वाक्य में कौन सा अव्यय पद है? तो यह पुनः जो है अव्यय पद है। ऑप्शन नंबर डी पुनः अव्यय पद है। क्वेश्चन नंबर 70, पथिका शब्द का षष्ठी एकवचन रूप क्या है? पथिका शब्द का षष्ठी एकवचन रूप क्या है? पथिकस्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 71, जनः सभायां हसते वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त है? यह जो है कौन सा वाक्य प्रयुक्त है?
तो इसमें भाववाच्य, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। जनैः सभायां हसते, इसमें भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, नेत्राणि शब्द किस वचन का रूप है? नेत्राणि शब्द किस वचन का रूप है? तो यह बहुवचन का रूप है। ऑप्शन नंबर सी। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि, यह बहुवचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 73, रसेन पूर्णम, रसेन पूर्णम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? रसेन पूर्णम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, रस पूर्णम। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, प्रधन लिख धातु में, प्रधन लिख धातु में लप प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है? तो इसमें कौन सा रूप उचित है? इसमें प्रलिख, प्रलिख रूप उचित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ऊपरी शब्द का विलोम शब्द चुनिए। ऊपरी शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अधा, आधा सही होगा। नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, बंदनम कमलम, बंदनम कमलम यू शोभते, बंदनम कमलम यू शोभते वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो यह उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, यू वाचक शब्द के प्रयोग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, क्रीडम मित्राय कंदुकम यच्छति, क्रीडम मित्राय कंदुकम यच्छति वाक्य में मित्राय किस कारक का उदाहरण है? तो मित्राय जो है किस कारक का उदाहरण है? यह संप्रदान कारक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 78, करिष्यति रूप किस लकार से संबद्ध है? करिष्यति रूप किस लकार से संबद्ध है? तो यह लिट लकार से संबद्ध है, लिट लकार से संबद्ध है। यह भविष्यत काल का लिट लकार है। क्वेश्चन नंबर 79, राजकुमारः हस्तेन द्वारम उद्घाटयति, राजकुमारः हस्तेन द्वारम उद्घाटयति वाक्य में हस्तेन किस कारक का उदाहरण है? तो हस्तेन जो है करणम कारक का उदाहरण है। नयति रूप किस लकार से संबद्ध है? नयति रूप किस लकार से संबद्ध है? तो यह लट लकार से संबद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, भू धातु में अक्त प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है? भू धातु में अक्त प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है? तो यह कौन सा रूप उचित है? क्वेश्चन नंबर 81, भू धातु में अक्त प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है? तो यह भूतम रूप उचित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, ऐसा रूप का लिंग और वचन बताइए। ऐसा रूप का लिंग और वचन बताइए। ऐसा रूप का लिंग और वचन, इसका पुल्लिंगम एक वचन होगा। ऐसा रूप का लिंग और वचन पुल्लिंगम एक वचन होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, यशः धन गानम, यशः धन गानम विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? यशः धन गानम, यशः धन गानम के, यशः धन गानम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? यशो गानम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, उच्चय शब्द का विलोम शब्द चुनिए। उच्चय शब्द का विलोम शब्द
ऑप्शन नंबर ए नीचे, ऑप्शन नंबर ए नीचे सही है। क्वेश्चन नंबर 85, सहसा मेघा गर्जति गगने, सहसा मेघा गर्जति गगने वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो यह ऑप्शन नंबर बी सहसा। क्वेश्चन नंबर 86, कत्र शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप है कर्तरा, प्रथमा बहुवचन रूप है ऑप्शन नंबर सी कर्तरा। क्वेश्चन नंबर 87, आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो ऑप्शन नंबर ए नभ। अब क्वेश्चन नंबर 88 से क्वेश्चन नंबर 90 तक जो है गद्यांश के ये प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, पठनम कस्य वृद्धे साधनम अस्ति, पठनम कस्य वृद्धे साधनम अस्ति, तो पठनम मनुष्य ज्ञान वृद्धे श्रेष्ठ साधनम, तो ये जो है ज्ञानस्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 89, विविध पाठनात् किम भवति, विविध पाठनात् विचार विस्तारः, ऑप्शन नंबर बी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 90, कानि पुस्तकानि पठनीयानि, सही होगा। तो इस प्रकार हम लोगों का 90 नंबर तक ये कंप्लीट हुआ, यानी कि संस्कृत के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप लोग मिला लीजिएगा 30 क्वेश्चन में संस्कृत में आप लोगों के कितने क्वेश्चन हुए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार साथियों, यूपी टेट जूनियर का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और ये हम लोग जो है मैथ का 30 क्वेश्चन इसका आंसर की करने चल रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ 30 क्वेश्चन इसका आंसर की मिलाइए और बताइए कि 30 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 92 में विकल्प डी सही है, यानी कि इसका आंसर होगा 2500। दोस्तों क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी नहीं, केवल आंसर बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर देखिए और अपना मिलान कर लीजिए और देखिए कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 में विकल्प नंबर बी सही है, -1। इसको -1 जो है x के जगह पे -1 रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, इसका आंसर होगा समकोण, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 96 का ये 12 सेंटीमीटर सही है। क्वेश्चन नंबर 97 का इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 15,449। क्वेश्चन नंबर 98 का इसमें आएगा 44%। और क्वेश्चन नंबर 99 में 10 प्रश्नों का औसत 25 है, तो 1 हटाने पर औसत 24 हो जाता है, तो हटाया गया मान ज्ञात करें। तो हटाया गया मान 36 होगा। क्वेश्चन नंबर 100 में आंसर होगा
12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर। मूल्यांकन करना, इसका मूल्यांकन करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 102 का आंसर होगा 80। ऑप्शन नंबर बी। 103 का आंसर होगा 103 का आंसर होगा बी 8%। 120 का आंसर होगा 103 का बी। ऑप्शन नंबर बी 8% होगा। आंसर होगा 8%। 104 का आंसर होगा समकोण विषम बाहु। ऑप्शन नंबर ए समकोण विषम बाहु त्रिभुज। 105 का आंसर होगा 105 का आंसर होगा समांतर रेखा। यदि एकांतर आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती। 106 का आंसर होगा 106 का आंसर होगा डी 5। 107 का आंसर होगा सी 14। 108 का आंसर होगा बी। 108 का आंसर होगा बी 4/11। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109। इसका आंसर जो है यक्स एक सदैव पूर्णांक है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। यक्स पूर्णांक है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। अब देखिए आयोग कौन सा मानता हो सकता है, इसमें सभी को कॉमन अंक मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री ये सही है। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111। इसमें ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112। ऑप्शन नंबर बी सही है 3। एक संख्या दूसरी संख्या का 17/20 है। यह दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? यह दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो यह 85% है। कितना प्रतिशत है? 85% है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका 748 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में ऑप्शन नंबर डी सही है। √21 + √2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। ऑप्शन नंबर डी सही है। 116 का ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर डी सही है, संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा 6। इसका आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 16 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 120। इसका माध्यिका निकालना है, माध्यिका 20 है।
तो ये पूरा डाटा दिया है, x ज्ञात करें, तो इसका आंसर होगा डी 20। इसका आंसर होगा 20। तो इस प्रकार मैथ का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों आप अपना मैच करिएगा आंसर के और देखिएगा कितना आंसर आ रहा है। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, यूपी टेट 2026 का ये जूनियर का पेपर है और ये साइंस का पेपर है। तो आप लोग ये साइंस का 30 क्वेश्चन आप लोग मिलाइएगा और देखिएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 121, कम सांद्रता में भी कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक क्यों माना जाता है? तो ये अधिक खतरनाक क्यों माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह हीमोग्लोबिन के साथ मजबूती से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। तो इस प्रकार जो है एक क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, स्टेम शिक्षा को मुख्य रूप से एक एकीकृत दृष्टिकोण माना जाता है, क्योंकि यह सबसे बेहतर तरीके से जो है स्टेम का फुल फॉर्म होता है। स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित को एकीकृत ढांचे में पिरोता है, जिसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना इसका उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार मानव गुर्दे की संरचना और कार्यात्मक इकाई निम्नलिखित में से है। मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार मानव गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई निम्नलिखित में से है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है ये नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 2 सेकंड में एक समान रूप से विराम अवस्था में लाया जाता है। इस पर लगाए गए मंदक बल का परिणाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 16 न्यूटन। दोस्तों इसका ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो अभी केवल क्वेश्चन और आंसर बता रहे हैं। तो आप लोग अभी पूरा अपना साइंस का 30 क्वेश्चन मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, मानव शिक्षण पर एनसीईआरटी के स्थिति पत्र के अनुसार विज्ञान शिक्षा में प्रयोगशाला कार्यों को मुख्य रूप से इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह हाथों से किए जाने वाले और खोजप्रद कार्यों के माध्यम से अवलोकन, प्रयोग कौशल और निष्कर्ष निकालने जैसे प्रक्रिया कौशलों का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा मानक परिस्थितियों में पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के अनुसार का अनुमानित प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन का अनुमानित प्रतिशत जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है जो किसी पिंड पर लगाए गए शुद्ध बल के समान दिशा में कार्य करती है? तो यह समान दिशा में कार्य करती है त्वरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, हवा में यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगों को किस प्रकार की यांत्रिक तरंगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? यह किस प्रकार की यांत्रिक तरंगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, आर्किया को यू बैक्टीरिया से एक अलग डोमेन में मुख्य रूप से इन अंतरों पर
वर्गीकृत किया गया है? किन अंतरों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? ईथर लिंक्ड झिल्ली, लिपिड और अद्वितीय राइबोसोमल आरएनए अनुक्रमों का होना। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का जो है साइंस में 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। कमेंट के माध्यम से आप लोग अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। तोड़े गए कपास के गोले से कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह जिनिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कपास के गोलों से कपास के रेशों को बीज से अलग करने की पारंपरिक या आधुनिक प्रक्रिया को ओटन या जिनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओटना या जिनिंग कहा जाता है। ओटना भी कहा जाता है, जिनिंग को ओटना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। बैकेलाइट को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि एक बार जम जाने पर इसे पुनः ढाला नहीं जा सकता। बैकेलाइट को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि एक बार जम जाने पर इसे पुनः ढाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है? तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? लिटमस घोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस घोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। यदि किसी गोले की त्रिज्या को मापने में प्रतिशत त्रुटि 2% है तो उसके परिकलित आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? यह मानते हुए कि त्रुटियां छोटी हैं तो 6% की त्रुटि होगी। क्वेश्चन नंबर 135। विज्ञान की अनिश्चितता का तात्पर्य इस विचार से है कि विज्ञान की अनिश्चितता का तात्पर्य इस विचार से है कि वैज्ञानिक ज्ञान बेहतर प्रमाण या स्पष्टीकरण सामने आने पर हमेशा संशोधन के लिए खुला रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। असंरक्षी बलों की अनुपस्थिति में किसी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है? किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा होती है सदैव नियत होती है। क्वेश्चन नंबर 137। कांच को एक अनाकार ठोस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें इसका कोई निश्चित पिघलने का बिंदु नहीं होता और न ही कोई क्रमबद्ध परमाणु संरचना होती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल के नीचे रखा जाता है क्योंकि यह हवा और नमी के साथ जोरदार प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। कूलम्ब के नियम के अनुसार मुक्त स्थान में दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर बल दूरी के साथ इस प्रकार बदलता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140।
निम्नलिखित में से कौन सी नदियों में छोड़े जाने वाले मल जल उर्वरकों और औद्योगिक अपशिष्टों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह जल प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। एनसीएफ 2005 के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में नैदानिक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। नैदानिक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है तो सीखने में मौजूद कमियों की पहचान करना ताकि उन्हें दूर करने के लिए लक्षित शिक्षण सहायता प्रदान की जा सके। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 142। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक छात्र कंप्यूटर सिस्टम को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे इनपुट का उपकरण का उदाहरण है? तो यह कीबोर्ड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। मेथेन और एथेनॉल जैसे कार्बनिक यौगिकों को एल्डिहाइड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उनमें कौन सा विशिष्ट क्रियात्मक समूह होता है? तो इसमें कौन सा विशिष्ट क्रियात्मक समूह होता है? CHO। कौन सा विशिष्ट क्रियात्मक समूह होता है? CHO। क्वेश्चन नंबर 144। द्विबीजपत्री तनों में संवहनी बंडलों को खुला कहा जाता है क्योंकि उनमें होता है उनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम जो द्वितीयक वृद्धि को संभव बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मूल रूप से किस कवक से खोजा गया है? तो पेनिसिलियम नोटेटम किससे खोजा गया है? पेनिसिलियम नोटेटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। 2 kg पानी का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा इतना दिया हुआ है तो ये 8400 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नहीं 84 नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 4200 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। पैरामीशियम को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है और इसकी विशेषता बाल जैसी संरचनाओं का उपयोग करके होने वाली गति है जिन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 148। वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है इस प्रकार किया जाता है। किसी अवलोकना की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित एक अस्थायी परीक्षण योग्य स्पष्टीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। यह परिकल्पना की शारीरिक रूप से आधुनिक होमो सैपियंस का विकास अफ्रीका में हुआ और बाद में वह दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गए कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? आउट ऑफ अफ्रीका प्रतिस्थापन परिकल्पना। आउट ऑफ अफ्रीका प्रतिस्थापन परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली स्तर पर विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना का पोषण करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस प्रकार साइंस के 30 प्रश्न और ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप लोग जो है ये साइंस के पूरा 30 क्वेश्चन देखिएगा और अपना आंसर की मिलान करिएगा। देखिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए।